Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. In the previous video we discussed about what is data structures, how many types of data structures are there, and then we discussed about linear data structures and then stacks in that which is in our syllabus. Syllabus में आपके cues भी हैं, but for this session the syllabus has been reduced and the question in the board paper will be like either you have to attempt stacks question or you will be required to attempt क्यूज क्वेश्चन. दोनों नहीं अटेम्प्ट करने हैं. बोर्ड पेपर में ऑब्वियसली दोनों क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन देयर विल बी ए चॉइस अमंग द टू टॉपिक्स. या तो आप स्टैक्स को अटेम्प्ट करना या क्यूज को अटेम्प्ट करना. सो आई एम गोइंग टू टीच यू बोथ. सो लाइक स्टैक्स, क्यूज इज ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट this data structure in detail and how it is implemented using list. So queue is your first in first out linear data structure with two endpoints, front and rear. stack में आपका सिर्फ एक endpoint था, queue में आपके दो endpoint हैं. relate करके समझते जाइए तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में. the elements which are inserted in the queue, जो फर्स्ट इंसर्ट होगा दैट विल बी द एलिमेंट टू लीव द क्यू फर्स्ट. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर विजिटिंग सम डॉक्टर और इफ यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग इन सम मॉल एंड यू आर स्टैंडिंग एट द क्यू ऑफ बिलिंग काउंटर, या फिर लेट्स सपोज आपने एक ATM विजिट किया है एंड 5 or 10 पीपल आर स्टैंडिंग देयर ऑलरेडी टू ऑपरेट दैट. सो यू आर गोइंग टू स्टैंड एट द एंड ऑफ द क्यू. अगर आप डॉक्टर के पास भी गए हैं तो जो आपको डॉक्टर की रिसीट मिलेगी OPD की, दैट विल बी, आपका नंबर बीच में कहीं नहीं लगाया जाएगा. यू विल बी विजिटिंग द डॉक्टर आफ्टर जो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हैं वो सब विजिट कर लेंगे उसके बाद. सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नो प्रायोरिटीज़. तो जो दो एंड पॉइंट हैं आपके वो कहलाते हैं आपके रियर एंड फ्रंट. अनलाइक स्टैक में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट था. क्यू में आपके दो एंड पॉइंट होंगे, द वन इज़ रियर एंड द अदर इज़ फ्रंट. जो हम इंसर्शन करते हैं क्यूज़ में दैट इज़ नोन एज NQ ऑपरेशन, और जो भी हम डिलीशन करते हैं उसको हम बोलते हैं DQ. तो जितने भी इंसर्शन होंगे या NQ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे दैट विल बी कैरिड आउट एट द रियर, और जितने भी आपके डिलीशंस होंगे दे विल बी कैरिड आउट फ्रॉम द फ्रंट. वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मॉडल है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन योर स्टैक्स एंड क्यूज. स्टैक्स में मेरे पास एक ही एंड पॉइंट था, क्यू में दो एंड पॉइंट हैं. इंसर्शन डिलीशन अलग अलग एंड पॉइंट पे हो रहा है. क्यूज आर फीफो वेर एज स्टैक्स वर योर लीफो डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस ऑफ ऑन क्यूज, तो मेरा NQ ऑपरेशन है, DQ ऑपरेशन है. एज आई टोल्ड अर्लियर, NQ इज़ योर इंसर्शन, DQ इज़ डिलीशन. बाकी दो ऑपरेशन सेम है जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे थे, पीक एंड डिस्प्ले. थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा पीक ऑपरेशन में कि पीक में आपको जब आपको क्यू का स्टेटस बताना है तो यू विल टेल द फ्रंट एलिमेंट, द रियर एलिमेंट, द फ्रंट इंडेक्स वैल्यू एंड द रियर इंडेक्स वैल्यू, राइट. डिस्प्ले ऑपरेशन सिंपली आप जो आपने लिस्ट बनाई है उसको डिस्प्ले कर दोगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट क्यूज यूजिंग लिस्ट. तो डिस्प्ले में कोई खास चेंज आपका नहीं आएगा. NQ और DQ ऑपरेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, NQing ऑफ एन आइटम विल बी एट द रियर एंड एंड DQing ऑफ एन आइटम विल बी फ्रॉम द फ्रंट एंड. नाउ टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिस्ट, तो मैं एक एम्प्टी क्यू डिक्लेयर कर दूंगी. एम्प्टी क्यू मतलब एम्प्टी लिस्ट एक डिक्लेयर करूंगी विद द नेम क्यू. यू कैन गिव एनी नेम. मैंने कैपिटल क्यू ले लिया है, आप QUE पूरे स्पेलिंग लिख लो, दैट इज़ ऑल्सो ओके. जस्ट एक वेरिएबल नेम है, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट. एंड जो फिर मेरे जो फ्रंट और रियर जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनको मैं इनिशियली नन सेट कर दूंगी, बिकॉज इनिशियली माई क्यू इज़ एम्प्टी. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस, तो पहला जो मेरा ऑपरेशन होगा दैट इज़ NQ ऑपरेशन. NQ ऑपरेशन में अब मेरे पास दो केसेस बनते हैं. एक केस तो ये बनता है कि मैं जो इंसर्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई क्यू, मतलब इनिशियली मेरी क्यू क्या है, एम्प्टी है.
तो क्यू एम्प्टी है ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि मेरे फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू नन होगी। अगर दोनों की वैल्यू नन है तो मैं क्यू में अपेंड करूँगी एलिमेंट, जो अपेंड फंक्शन हम यूज़ करते हैं विद लिस्ट। तो और वो मैं अपना बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगी, अपेंड करूँगी एलिमेंट को और फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को 0 सेट कर दूँगी, बिकॉज 0 इज़ द इनिशियल इंडेक्स वैल्यू ऑफ एनी लिस्ट। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है तो उसको मैंने 0 सेट कर दिया, वो नन से अब 0 हो जाएगा। देन सेकेंड केस जो मेरा बनता है कि क्यू मेरी पार्शियली फिल्ड है, मतलब देयर आर एलिमेंट्स इन द क्यू। तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना। एज यू कैन सी हेयर मेरी सपोज एक लिस्ट थी जो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स उसमें हैं। फ्रंट मेरा ये एलिमेंट है, रियर मेरा ये एलिमेंट है। अब मुझे इसमें इंसर्शन करना था तो मैंने रियर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया एंड इट इज़ डन। सो दिस इज हाउ एन क्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी, रियर को मैं इंक्रीज करूँगी इन केस मेरी जो क्यू है वो पार्शियली फिल्ड है। सो द ऑपरेशंस इन दैट केस विल बी अपेंड करेंगे हम क्यू में और रियर को रियर प्लस 1 कर देंगे। फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो इनिशियली आई विल चेक द कंडीशन कि मेरा फ्रंट और रियर नन है। इफ़ येस तो अपेंड इन क्यू और फ्रंट और रियर दोनों को 0 सेट कर दो। एंड इफ इट इज़ नो, मतलब क्यू मेरी ऑलरेडी उसमें एलिमेंट्स हैं, तो अपेंड करो क्यू में और रियर को रियर प्लस 1 कर देंगे हम। दैट्स इट। नाउ टॉकिंग अबाउट डी क्यू ऑपरेशन, तो यहाँ पर भी अब मेरे 3 केसेस बनते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ऑब्वियसली क्यू इज़ एम्प्टी। अगर मेरी क्यू एम्प्टी है मतलब मेरा फ्रंट और रियर दोनों नल हैं, तो आई विल डिस्प्ले द मैसेज क्यू अंडर फ्लो एंड डी क्यू ऑपरेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट। सिंपल। बाकी फिर जो 2 केसेस बनते हैं वो वही वाले हैं कि एक तो मेरा क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है एंड इट इज़ हैविंग मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें हैं। तो अब मेरा जो डी क्यू ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है फ्रंट एंड पॉइंट से, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। वही मैंने क्यू ले ली है, 1 2 3 4 5 6 ये मेरे एलिमेंट्स हैं। अब मैं जो डी क्यू करूँगी तो मेरा ये 1 जो है ये यहाँ से चला जाएगा। सो माई फ्रंट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब जो मेरा इनिशियल जो स्टार्टिंग इंडेक्स था मेरा क्यू का वो पहले 0 था। अब डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। तो मैं क्या करूँगी, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर दूँगी। तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, एलिमेंट को यहाँ से निकाला, रिटर्न किया और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर दिया। एक केस जो लास्ट केस है कि मेरे क्यू में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, वही फ्रंट है वही रियर है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि फ्रंट और रियर सेम है बट दे आर नॉट नन। इट इज़ सम इंडेक्स वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर आर सेम। तो इन दैट केस मुझे क्या करना है, एलिमेंट को रिटर्न किया और फ्रंट और रियर को नन सेट कर दूंगी, बिकॉज आफ्टर दिस माई क्यू इज गोइंग टू बी एम्प्टी। तो फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं इसको भी। इनिशियली मैंने कंडीशन चेक की कि क्या मेरी क्यू एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो क्यू अंडरफ्लो मैसेज डिस्प्ले किया एंड दैट्स इट। अगर एम्प्टी नहीं है तो देन आई नीड टू चेक कि एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो रिमूव किया एलिमेंट को और फ्रंट रियर दोनों को नन सेट कर दिया। और अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो फिर सिर्फ मेरा फ्रंट मॉडिफाई होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज हाउ डी क्यू ऑपरेशन इज कैरिड आउट। पीक ऑपरेशन आई होप आप कर लेंगे खुद से। पीक ऑपरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, क्यू फ्रंट को डिस्प्ले करना है, क्यू रियर को डिस्प्ले करना है और फ्रंट और रियर की जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो बतानी है। एंड इन केस दोनों नन हैं तो ऑब्वियसली योर क्यू इज़ एम्प्टी। सिमिलरली डिस्प्ले करना भी स्टैक का क्यू का इज़ नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू डिस्प्लेइंग स्टैक्स, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। अब ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट बच गया, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है सारा। प्रोग्रामिंग आई एम लीविंग इट टू यू, ट्राई करो एंड लेट मी नो आप इसका प्रोग्राम बना लोगे। आई होप इट इज़ नथिंग दैट डिफिकल्ट। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है स्टैक वाले प्रोग्राम में ही, एंड दिस वे यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट queues using list. So this much is in your syllabus regarding queues. I hope this is going to help you. Thank you.